गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आज आपको थोड़ा सा नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो कंसेप्ट मैं सिखाने जाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है मान लीजिए, तो हम लोग लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों हमारा, किसी को मान लीजिए कोई डाउट आता भी है तो सबसे पहले काम क्या करना है बच्चों, इस लेक्चर को 2 बार देखना है, ठीक है। अभी तक बच्चों मैंने आप लोगों को जो सिखाया था वो ये था। पहली बात मैं आपको थोड़ा बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन, कोसेक, टेन, ये तीनों एक फैमिली के होते हैं। इनकी रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2। साइन इनवर्स की, कोसेक की होती है -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0, और टेन की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल में। जबकि दूसरी तरफ फैमिली थी बच्चों कॉस इनवर्स वाली। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों 0 से लेकर पाई क्लोज्ड इंटरवल। सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और कॉट इनवर्स की रेंज होती है बच्चों ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई, ठीक है। और बच्चों इसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव एंगल्स पर वर्क किया था, ठीक है। वो भी मैं सब आपको आइडेंटिटी में ले चुका हूँ कि नेगेटिव एंगल में साइन, कोसेक और टेन, इन तीनों में नेगेटिव एंगल बाहर आता है। और बाकी अगर कॉस और सेक और कॉट में होता है तो पाई में से माइनस करते हैं ताकि वो फंक्शन हमारा रेंज में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज रेंज में नहीं आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों ने कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स कैसे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो वहाँ जो रेसिप्रोकल था बच्चों वो एंगल का होता है। साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स बराबर कितना होता है, π/2 बच्चों, है ना। फिर हम लोगों ने 2 tan इनवर्स x से 3 फॉर्मूले देखे थे बच्चों, वो भी एक कंसेप्ट था। अब आज हम लोग जो नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसमें बेस्ड हैं, तो बहुत सारे भरकम से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे बच्चों वो कैसे थे, वो ऐसे थे बच्चों, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनपुट वैल्यू दी जा रही थी और आउटपुट क्या आएगा, एंगल आएगा। तो आप क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट करते थे, ऐसा एंगल देखते थे साइन के अंदर जिसमें वैल्यू आती है। तो आप लोग देखते थे भाई π/6 पे वैल्यू आती थी, अब ये वैल्यू इसकी रेंज में लाई करती थी, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाते थे और आंसर कितना आता था, π/6। कटते नहीं है, कहने का एक लहजा होता है, लेकिन ये दोनों आपस में सॉल्व होते हैं, कटते नहीं है। बहुत सारे टीचरों को भी देखा है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है, वो आपस में ऐसे काट देते हैं, जबकि ये एक्चुअल में कटते नहीं है। जब मैं फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और चीज समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन देखे थे, वहां क्या था बच्चों, साइन इनवर्स, यहाँ आया बच्चों साइन 2π/3। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब क्वेश्चन कराए थे ये, तब भी हम लोग क्या थे, इन दोनों के अंदर देखो बच्चों, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, एक में वैल्यू है, एक में अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर हम लोग ये वाली वैल्यू देखते थे, भाई ये इसकी रेंज में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आती थी तो डायरेक्ट लिखते थे, और नहीं आती थी तो बनाते थे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये आ नहीं रही है तो बच्चों इसको बनाएंगे, और बनाने का मैंने आपको तरीका बताई रखा था, ऊपर वाली अगर नीचे से कम है तो पाई में से माइनस कर दो, ठीक है। ये तरीका इसलिए बताया जाता है ताकि बच्चे को दिमाग ज्यादा यूज ना करना पड़े। पाई माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, साइन थीटा। अब साइन और इनवर्स और साइन आपस में सॉल्व होंगे, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, π/3, ठीक है। अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ दोनों बच्चों साइन इनवर्स है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों हमारे पास, अब क्वेश्चन जो है न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन बच्चों ऐसा आएगा, साइन और अंदर लिखा होगा बच्चों कॉस इनवर्स, मान लीजिए कुछ भी लिखा है 4/5 लिखा है सपोज, है ना। ये आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्या है बच्चों, बाहर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है नॉर्मल, और अंदर दे रखा है बच्चों इनवर्स। तो आप लोगों को मैंने, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x बराबर कितना आता है, x की, बशर्ते ये वैल्यू इसकी रेंज में आनी चाहिए। और अगर कभी साइन इनवर्स लिखा हो, अंदर साइन x लिखा हो, तो ये आएगा x और ये वैल्यू इसकी रेंज में आनी चाहिए। इसकी रेंज थी बच्चों इनवर्स वाले की -π/2 से लेके π/2। जब मैं यहाँ पर जाऊंगा बच्चों साइन में, नॉर्मल ट्रिगो में, तो आप लोगों को पता होगा भाई कि इनवर्स वाले केस में, जैसे साइन इनवर्स की बात करें भाई, साइन इनवर्स x में जो डोमेन था बच्चों वो ये था -1 से 1, और जो रेंज थी बच्चों वो थी -π/2 से लेके π/2। तो भाई नॉर्मल ट्रिगो का क्या होगा, इसका उल्टा। नॉर्मल ट्रिगो में बच्चों ये होगा -π/2 से π/2,
और रेंज क्या होगी बच्चों -1 से 1। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो इसकी रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम लोग ये देखेंगे भाई इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, दो मेथड है बच्चों। मैं आपको एक फर्स्ट वाला जो मेथड है एक समझाने के तौर पे, और कभी इन फ्यूचर हमें लगाना पड़े तो आपको समझ में आ जाए। बाकी हम लोग जितने भी क्वेश्चन है वो सेकंड मेथड से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई मेरी। तो अब क्या करना है, अब बाहर होंगे नॉर्मल और अंदर होगा इनवर्स। तो अब कैसे काम किया जाएगा, तो आपको देखना है भाई नॉर्मल का रेंज क्या होती है, ये होती है। तो बाहर वाली वैल्यू, बाहर वाले फंक्शन की आपको रेंज के अंदर जो आंसर है वो आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बच्चों इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पर वो वैल्यू हमेशा उसकी रेंज में आती है, इसलिए बच्चों को कोई हेडेक नहीं होती। वहां पे अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको चालू होने से पहले एक पैराग्राफ दे रखा है, वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज बनाई हैं ये हर एक एंगल पे वैलिड नहीं है, हर एक वैल्यू एक्स पे वैलिड नहीं है, लेकिन जिन वैल्यू पे एक्स पे वैलिड है वो ही मैंने आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, इसलिए 12th वाले बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से क्वेश्चन करता रहता है और बिना कोई हेडेक के। बहुत सारी कंडीशन भी बदल से लिखी रहती हैं, आपको कोई ध्यान नहीं देना, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करो, आपका आंसर आएगा। एक दो कंडीशन है मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा वाली, बस। तो भाई अब देखो यार, इसको हटा दो बच्चों, मुझे यहाँ पे दो मेथड समझाना है आपको, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से समझे आप लोग। अब इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बाहर क्या होगा, नॉर्मल ट्रिगो, अंदर क्या होगा भाई, इनवर्स। अब ये होता बच्चों, अगर ये साइन इनवर्स होता तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते, सॉल्व हो जाते नहीं हो जाते। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा है, रामबाण है, हर जगह वही काम करता है। ठीक है, दूसरा मेथड भी बताऊंगा एक समझाने के लहजे से, कि कल को भाई अगर ये इस तरह की कंडीशन आएगी तो आप डील कर सको उससे। तो पहला मेथड बच्चों ये कहता है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स हो जाए तो भाई ये साइन और साइन इनवर्स आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स है, तो सॉल्व हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसको मैं बच्चों कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, साइन में। तो हम लोगों ने 10th में बच्चों पढ़ा हुआ था सिंपल सा, 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पंडित बद्री प्रसाद हरण बोलने वाली कंडीशन पढ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चों डील करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर मैं पहला सिंपल तरीका ले रहा हूँ जिसमें मैं खुल के समझाऊंगा, बाद में फिर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस पूरे को क्या मान लिया बच्चों, थीटा। ठीक है, इसका इनवर्स निकालूंगा बच्चों तो ये उधर जाएगा, तो 4/5 बराबर क्या हो गया, cos थीटा। अब सभी बच्चों को अगर यहाँ से देखो भाई, cos थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 4/5। अब सब बच्चों को ये पता होता है कि भाई ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। आप एक राइट एंगल कंसीडर करोगे बच्चों, ठीक है, ये एंगल हो गया भाई थीटा, आपके बेस की वैल्यू होगी बच्चों 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी बच्चों 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 3 होगी। बोलो यस और नो। अब हम लोग यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4/5। अब मुझे यहाँ पर भले अगर मेरा बाहर tan होता तो बच्चों मैं tan इनवर्स निकालता यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों जो बाहर ट्रिगो है उसका इनवर्स होना चाहिए तब जाके तो वो सॉल्व होगा। अगर भाई बाहर साइन है तो मुझे अंदर क्या चाहिए, साइन इनवर्स। अगर बाहर tan होता तो मुझे tan इनवर्स चाहिए होता, बाहर sec होता तो sec इनवर्स चाहिए होता, बाहर cosec होता तो cosec इनवर्स चाहिए होता। तो जो नॉर्मल ट्रिगो बाहर होगा उसका इनवर्स आपको चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से sin थीटा निकालोगे। sin थीटा कितना होता है, p/h, ये होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/5। बोलो यस और नो। तो भाई sin थीटा आपका आ गया बच्चों 3/5। अगर बच्चों यहाँ से इसका इनवर्स निकालूंगा तो आपको पता है कहने के लहजा होता है कि उधर उठ के चला जाता है, एक्चुअल में कहते हैं बस एक्चुअल में जाता नहीं है ये। तो भाई यहाँ से अगर आपने देखा कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sin इनवर्स 3/5, और यहाँ पे आप देखो आप जब इनिशियल में लेके चल रहे थे आपने cos इनवर्स को कितना माना था, थीटा, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो भाई कि cos इनवर्स 4/5 बराबर बच्चों किसके होगा, sin इनवर्स 3/5 होगा। तो भाई इसकी वैल्यू बराबर है इसके, अब मैं इसकी जगह बच्चों क्या लिख दूंगा, sin इनवर्स 3/5। अब आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही हमेशा ये वैल्यू जो है उसकी रेंज में ही आएगी। अगर 3/5 को आप सॉल्व करोगे तो इसकी रेंज होती है -1 से 1, और ये वैल्यू इसकी रेंज में आ रही है, तो ये आपस में सॉल्व होंगे और आंसर कितना आएगा बच्चों, दैट इज 3/5। तो ये हमारा बहुत ही शानदार मेथड है बच्चों जिसको हम लोग यूज करते हैं। मेथड समझ में आया। आपको सिंपल क्या करना है बच्चों, अंदर कुछ भी हो जो बाहर ट्रिगो दिख रहा है आपको उसी का इनवर्स चाहिए, तभी वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो भी दिख रहा होगा उसको थीटा मान लोगे। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे, cos बराबर किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस की वैल्यू होगी 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होगी, ट्रिपलेट आप जानते हो तो ये कितना होगा 3, निकालने की जरूरत तो है नहीं। और किसी को अगर दिक्कत हो तो वो ये वाला लगा लेगा बच्चों, p² + b² = h², पाइथागोरस थ्योरम।
यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 12th में आ चुके तो आप लोगों को सभी ट्रिपलेट आते ही होंगे, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो सब आ ही जाएंगे भाई। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने क्या है, मुझे चाहिए था साइन, तो मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो मैं साइन थीटा निकाला। साइन थीटा कितना होता है p/h, सही है, ये निकल आया। थीटा की वैल्यू निकालूंगा साइन इनवर्स 3/5, तो ये भी थीटा माना था, ये भी थीटा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो भाई ये वैल्यू निकली, मैंने इसको उठा के यहाँ पे क्या कर दिया पुट, हमारा क्या निकला है आंसर। ठीक है, ये एक्चुअल तरीका है। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में होते हैं और चल भी जाता है वो तरीका। वो तरीका क्या होता है बच्चों, बच्चे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा, बहुत सारे लोग सिंपल क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल उनको दिख जाता है, ये होता है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ऐसे बनाया, ऐसे लिख दिया इस तरीके से, और सीधे लिख देते हैं भाई साइन इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स की वैल्यू होगी p/h यानी कि 3/5, ये रहा होगा। उठा के सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, बस एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको लेंथी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से दिखाना, अदरवाइज चल जाता है काम। ठीक है, तो आपको ऐसे हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यस और नो। तो ये आंसर कितना आया 3/5। ये तो बच्चों मेथड था नंबर 1, जो कि रामबाण वाला मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब दूसरा मेथड समझाता हूँ मैं। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया बच्चों। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, कि मेथड नंबर 2 कैसा है, और वो उसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूज होता है और हर जगह कंफर्टेबल भी नहीं होता, इसलिए मैं भी नहीं कहता कि बच्चों को कि हर जगह वो अप्लाई करो। मेथड नंबर 2 ये कहता है बच्चों, आपको लगाना कौन सा है, मेथड नंबर 1, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है किसी जगह मुझे लगाना पड़ जाए। ठीक है, मेथड नंबर 2 ये कहता है बच्चों, यहाँ पे बाहर दे रखा है साइन, ठीक है, और आप लोगों ने भाई ये पढ़ा है कि कॉस और कॉस इनवर्स ऐसा लिखा होगा तो ये एक्स आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इसको साइन को मैं कन्वर्ट कर दूं कॉस में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये दे रखा है। अगर कल को मान लो आप इसको पूरे को थीटा मान लोगे तो साइन का फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिसमें कॉस आता हो। ठीक है, तो भाई आप लोग जानते हो बचपन से ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है 1। मैंने यहाँ अगर पूरे को थीटा मान ली, उस पूरे को लेट कि थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स 4/5, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बाहर वाले ट्रिगो को मैं किसी तरीके से कॉस में कन्वर्ट कर लूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तो एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे भाई तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर आप देखोगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आप इसको देखोगे भाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और थीटा की जगह बच्चों कितना आएगा, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको मैं भी आप समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे वाली चीज़ों में मैं डायरेक्ट करूँगा इसको। जैसे बच्चों आपके पास ये आया कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब भाई यहाँ पर मैं सेम ये कंडीशन लिख रहा हूँ बच्चों, 1 माइनस कॉस और ये बच्चों थीटा हो गया, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, कॉस कॉस इनवर्स, और ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में भी आ रही है। आपको ये सोचा नहीं है, आप तो डायरेक्ट काटना, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने के बाद कितना आएगा भाई रिजल्ट मेरे पास, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ये मैं समझा दिया है ताकि आप लोगों को मेन चीज़ समझ में आ जाए। अब आगे चल के तो बच्चों मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करूँगा, डेट सीधे क्या लिखूँगा 4/5 का स्क्वायर। कल को क्यूब लिखा होता तो मैं क्या लिखता 4/5 का क्यूब। ठीक है, अंडरस्टूड है कि नहीं है, यस और नो। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस 16/25 और इसको सॉल्व किया जाएगा तो भाई आ जाएगा 9/25 रूट के अंदर एंड विच इज इक्वल्स टू 3/5। तो भाई ये जो वैल्यू है ये किसकी निकली है बच्चों, यहाँ से यहाँ कर दो बच्चों लास्ट स्टेप। ये जो वैल्यू निकली है बच्चों ये निकली थी साइन थीटा की एंड विच इज इक्वल्स टू 3/5, और थीटा मैंने किसको माना था भाई, कॉस इनवर्स 4/5 को। तो भाई देखो जरा यहाँ पर दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। तो दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है, बस यहाँ पर मैंने बाहर वाले के अकॉर्डिंग चला और पिछले वाले क्वेश्चन में अंदर वाले के अकॉर्डिंग चला। अब बच्चों यहाँ पे मान लो साइन है, अंदर कॉट इनवर्स होता। अब साइन का ऐसा फॉर्मूला तो जानते नहीं हो आप, जहाँ पे कॉट आता हो। तो ये दिक्कतें आती हैं इस वाले पर्टिकुलर इस वाले मेथड के अंदर। अब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते आप लोग। आपने एक्सरसाइज 8.4 अगर आपको याद हो 10th में, वहाँ पे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी रिस्पेक्ट टू 5 के कन्वर्ट करते थे, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लमसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला मेथड हम लोग कम यूज़ करते हैं, हम लोग पहला वाला मेथड यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी उसी के साथ कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया
इन फ्यूचर कभी यूज हो। इस वाले स्टेप में समझ में आ गया बच्चों। कल को ये डायरेक्ट स्टेप होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कटेंगे तो नहीं, मतलब कहने का लहजा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इस पर चला जाएगा। गॉट इट? यस और नो? अब आप इसको नोट कर लो। जब भी आप लेक्चर देखो बच्चों तो हमेशा जो भी फॉर्मूले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करो उनको, आप बस पढ़ लो उनको, सही है। लेक्चर देखने से पहले हमेशा पढ़ के आइए आप लोग। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, कॉस, यहाँ लिखा है बच्चों साइन इनवर्स 3/5। तो हम लोग मेथड नंबर 1 ही यूज करेंगे हमेशा। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, बाहर कॉस है तो कॉस इनवर्स पे चाहिए आपको, कुछ नहीं करना बच्चों। हम लोग मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको तरीका समझ में आई क्या? या एक बार और करके दिखाऊँ आप लोगों को? चलो भाई एक बार और करके दिखा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा बच्चों, है ना। आप क्या करोगे भाई, अंदर वाले को क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा। ये साइन उधर चला जाएगा बच्चों, 3/5 बराबर साइन थीटा। साइन सभी को पता होता है बच्चों, पी और एच का रेशियो होता है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे, पी की वैल्यू होगी बच्चों 3, एच की वैल्यू होगी 5। अब मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जिसको ट्रिपलेट भी पता हो, 3 4 5। ये हो गया। मुझे बच्चों क्या चाहिए था, बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स चाहिए, तो यहाँ से बच्चों मैं कॉस थीटा निकालूंगा जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बराबर हो गया बच्चों 4/5 एंड थीटा की वैल्यू होगी बच्चों कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। ये भी बच्चों थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो भाई कि ये कॉस इनवर्स, कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा कॉस इनवर्स 4/5। होगा कि नहीं होगा ना। अगले वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था बच्चों कॉस और यहाँ लिखा हुआ था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4/5, ठीक है। और शॉर्ट तरीके से बच्चों अगर मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा होता, ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया है, लेकिन आगे से हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चनों को, अब देख लो भाई, मेरा काम है समझाना। आपको पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 3 हो गया, और ज़्यादा करना है तो p लिख दो यहाँ पर, यहाँ h लिख दो भाई, तो बेस कितना होता है 4। अब यहाँ से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, क्या करना है, यहाँ पे सिंपल कॉस इनवर्स लिखूंगा मैं, यहाँ पे कोई ट्रायंगल कंसीडर, ये सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, और यहाँ पे सॉल्व करने में कितना आ गया 4/5। दिस इज द आंसर। ये भी दौड़ता है, बिल्कुल दौड़ेगा, ये तरीका होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो? नोट करना फटाफट जल्दी से बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन बड़े स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों में, आप लोगों को शीट भी दूंगा, आप लोग भी सॉल्व करिएगा भाई, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आपको दिख रहा है tan इनवर्स है, बाहर क्या है भाई कॉस, ठीक है। अब हम लोग इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। तो आप लोग फटाफट एक ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। आपको पता है tan कितना होता है, दैट इज p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया बच्चों 4। 3 4 है तो बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5। अब मुझे यहाँ से बच्चों क्या निकालना है, कॉस इनवर्स। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा बच्चों 4/5। ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, आपका आंसर आ गया बच्चों 4/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 10। ये है बच्चों क्वेश्चन 10 और ये लिखा है बच्चों कॉस इनवर्स 8/17, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे, आपको बताया कि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, अंदर क्या चाहिए tan इनवर्स, तभी जाके सॉल्व होगा, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बच्चों, कॉस कितना होता है बेस, यानी कि बेस हो गया 8, हाइपोटेन्यूज बच्चों 17 और 8 7 15, 8 15 और 17 ये होते हैं बच्चों ट्रिपलेट। किसी को सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकता है p² + b² = h² से। अब भाई मुझे लगता है कि आप लोग इतना सक्षम होने चाहिए, अगर नहीं हो तो बना लेना अपने आप को।
tan इनवर्स कितना होता है बच्चों, p अपॉन b यानी कि 15/8। ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए बच्चों, दैट इज 15/8। दिस इज द आंसर। और एक चीज देखो भाई, tan की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो, तो ये आंसर हो गया बच्चों। और इसके बाद मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं हमारे। थोड़े से दूसरे लेवल के क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले, है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, कॉस, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों साइन इनवर्स माइनस का 3/5, ठीक है। तो आप लोगों को देखो सारी प्रॉपर्टी जो है उनको रिवाइज करते चलना है, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे सब में यूज होगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो आपको पता है कि बाहर आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। अब बच्चों कॉस के अंदर माइनस आ रहा है, अगर इस पूरे को अगर कोई बच्चा कंसीडर करता है थीटा, तो यहाँ देखोगे भाई कॉस माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, हर कोई बच्चा जानता है कॉस और सेक क्या है, एनाकोंडा, जो नेगेटिव एंगल खा जाते हैं और क्या रिटर्न करते हैं, दैट इज कॉस थीटा। बट नॉर्मल ट्रिगो इनवर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो अगले स्टेप में बच्चों इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा कॉस, ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 3/5। बाहर कॉस है, यहाँ साइन इनवर्स है, मैं किसको कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा कॉस इनवर्स में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी सभी लोगों को। साइन कितना होता है बच्चों, p/h, ये हो गया भाई 3, 5, और ये बेस कितना हो गया बच्चों 4। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कॉस की, और कॉस कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 4/5। गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई होप सो कि नहीं होना चाहिए भाई। फिर भी हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के बच्चों मुझे सेंड कर देना। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं बच्चों ऐसे ले लेता हूँ, लो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों मैंने ऐसे ले लिया कॉट, ठीक है। क्या ले लिया बच्चों मैंने, कॉट ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, पहला स्टेप तो वही होना है, इसके अंदर नेगेटिव एंगल है, बाहर आएगा। अब कॉट के अंदर नेगेटिव होता है बच्चों, तो माइनस क्या आया था बच्चों, बाहर आ जाता है। तो अगला स्टेप क्या होगा, माइनस का कॉट साइन इनवर्स 3/5, ये बनेगा ट्रिपलेट, ठीक है। आप साइन इनवर्स की जगह मुझे कितना चाहिए, कॉट चाहिए, तो भाई कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का। tan कितना होता है 3/4, p/b, तो कॉट क्या होगा 4/3, तो कॉट इनवर्स 4/3, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 4/3। गॉट इट? किस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी ही कम है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सेक साइन इनवर्स और माइनस का 5.30। जैसे मैं करा रहा हूँ बच्चों, ये सबसे बहुत शानदार तरीका मैं बताऊँ, हर बच्चे को समझ में आएगा। बहुत सारी जगह बहुत सारे टीचर दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, किसी में नेगेटिव एंगल को अंदर ले जाएंगे। मैं वो घंटा चाहते ही नहीं, मैं चाहता हूँ एक ऐसा तरीका जहाँ हमारी गाड़ी बड़ी स्मूथ तरीके से बिल्कुल चलती चले। तो भाई साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल बच्चों, तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, माइनस बाहर आएगा भाई, है ना, आएगा भाई। अब सेक के अंदर नेगेटिव एंगल है, आपको पता है सभी लोगों को कि सिंस सेक माइनस थीटा है बराबर क्या होगा बच्चों, सेक थीटा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, सेक, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 5.30। अब आप क्या करोगे, सीधे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। साइन 5, 13, ये कितना होगा बच्चों 12। यहाँ सेक है, और सेक किसका अपोजिट होगा बच्चों, कॉस का। तो यहाँ पे आप सेक इनवर्स निकालोगे, तो आपको पहले कॉस इनवर्स देख लो, कॉस में कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा इसका उल्टा 13/12। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व, आंसर कितना आ जाएगा 13/12। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हटा दो इसको, नोट करते चलिए भाई फटाफट जल्दी से।
और इस कंसेप्ट से हम लोग बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चों। अब तो देखो आइडेंटिटी मैं आपको सब बता चुका हूँ, अब तो बस क्वेश्चन लेने हैं जितने ले पाए। लीजिए बच्चों, कॉसेक कॉस इनवर्स कितना है, -12/13। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर देना, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर चेक करो भाई कि आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप लोगों को मैं बता रखा था कि कॉस इनवर्स के अगर नेगेटिव एंगल आता है तो सेकंड फैमिली में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 12 कितना हो गया 13। ठीक है, अब सभी को पता है कॉसेक पाई माइनस ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंसीडर थीटा। कॉसेक पाई माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई पाई में से माइनस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड। सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉसेक ये कितना हो गया भाई, कॉस इनवर्स 12/13। आप राइट एंगल फटाफट बना दोगे इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये हो गया 5। यहाँ से आप लोग कॉसेक निकाल लो, कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, साइन कितना होता है p/h 5/13, तो कॉसेक क्या होगा इसका अपोजिट यानी कि 13/5। अब यहाँ से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों 13/5। ये आंसर आएगा, ये सब लोग ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, डालो बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को बोलिए, नहीं है? चलिए बच्चों, अब मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको लिखवा रहा हूँ, सही है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग बहुत अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे उन पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक आइडेंटिटी थी बच्चों आप लोगों के पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आप लोगों के पास दूसरी आइडेंटिटी थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, π/2। तीसरी आइडेंटिटी थी बच्चों sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x बराबर कितना होता है बच्चों, π/2। ठीक है, हम थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, कोई नहीं। अब बच्चों ये हो गया हमारे पास, बाकी आप लोगों को ये तो पता ही है, ये वाली आइडेंटिटी तो पता ही है भाई सभी लोगों को। दूसरी आप लोगों को भाई ये भी पता है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक इनवर्स। इनवर्स में कभी भी चेंज करेंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल होता है ना, ऐसे अगर कॉस इनवर्स x होगा बच्चों तो ये हो जाएगा भाई सेक इनवर्स 1/x। और यहीं पर अगर आपके पास कॉट इनवर्स x है बच्चों एंड दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, और ये सभी आपस में उल्टे करोगे तो यहाँ पे यानी कि एंगल हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको कॉसेक को सेक में साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके एंगल को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दूसरे नंबर क्वेश्चन जो आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। हम लोगों ने पढ़ा था भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये पढ़ा था बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है tan इनवर्स, इन दोनों को बच्चों बीच में साइन tan को हटा दो, x प्लस y, इससे कहीं भूलोगे नहीं आप। और नीचे क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स वाई आएगा। ये नोट कर दिया बच्चों सभी लोगों ने, नोट करते चलिए फटाफट जल्दी से। ठीक है बच्चों, हटाओ
हूँ इसको। अब यहाँ मुझे कंडीशन दे रखी है, यहाँ लिखा हुआ है इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है बच्चों इसी का, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में कुछ दे नहीं रखा कि भाई ये क्यों लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला का होता है बच्चों जब एक्स वाई की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, एक्स भी बड़ा होता है 1 0 से, वाई भी बड़ा होता है 0 से। इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हमारे एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। वैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता ही यही होता है। ये पाई प्लस कब होगा, ये पाई इसलिए किया गया ऐड ताकि वो रेंज में आ सके, समझ रहे हो। हर जगह ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं होती, तो उन्होंने यहाँ पर पाई प्लस क्यों कर दिया भाई, ताकि ये रेंज में आ सके। तो आपको ये याद रखना है भाई, कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करने पे जब भी बड़ा आएगा 1 से, मैं क्वेश्चन लूंगा वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई कब बड़ा आ रहा है। वैसे तो आप हर क्वेश्चन में चेक करते चलो, 99% क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें ये आइडेंटिटी लगी, 1% क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये लगा होगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ लगना है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए जो आपके यहाँ पे एंगल दे रखे हैं एक्स और वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर वो 1 से वैल्यू आती है ज़्यादा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बाकी आप लोगों को बच्चों ये फॉर्मूला पता ही है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। सिर्फ इस वाले केस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है tan इनवर्स वाला। कोई डाउट किसी बच्चे को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन भूल मत जाना भाई, ये कंडीशन जब भी आएगी तब आपको ये यहाँ पर ही पाई प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। कराने का तो मैं आपको करा दूँ, ये फॉर्मूला नहीं बताऊँ तब भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ कि आप लोगों की क्यों माथा पच्ची हो जाता है ना, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों tan इनवर्स का। फिर मैंने आप लोगों को बच्चों लास्ट टाइम पर मैंने एक आइडेंटिटी ड्राइव कराई थी, तब वहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे बच्चों। तो 2 tan इनवर्स sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। तो भाई यहाँ से याद रखिएगा भाई कि 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूले क्या निकलते हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला जो होता है cos इनवर्स में वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स में जो होता है बच्चों 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x को हम लोग इसमें भी तोड़ेंगे, इसमें भी तोड़ेंगे, इसमें भी तोड़ेंगे, तो जैसी जो कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके ब्रेक करेंगे। लेकिन आपको तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, कंटेस्ट होनी चाहिए तीनों फॉर्मूले, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों मैं क्वेश्चन लेना चालू कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। कोई डाउट आए तो आप एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो भाई अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है साइन, मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को भी, ये दे रखा बच्चों साइन ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5। अब बच्चों अभी पिछला जो क्वेश्चन था वो ये था sin इनवर्स 3 अपॉन 5, या फिर आपका क्वेश्चन क्या था sin cos इनवर्स मान लीजिए 4 अपॉन 5। ये क्वेश्चन थे, तो आप लोग क्या करते थे, इसको साइन में कन्वर्ट करते थे, फिर दोनों सॉल्व कर जाते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ भी ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता था सिवाय, मतलब कुछ नहीं मतलब 1, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों नंबर आ गया, दैट इज 2। अब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते जब तक यहाँ से 2 ना हट जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, जब तक यहाँ से 2 ना हट जाए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग हमेशा कुछ भी दे रखा हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी दे रखा हो, तो मैंने आप लोगों को इनवर्स वालों को कन्वर्ट करना सिखाया है, सिखाया नहीं सिखाया। साइन इनवर्स में अगर आप देखोगे भाई तो ये 3/5 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो बेस कितना हो जाएगा 4। आप हमेशा 10 में ले आओ, आप एक ही फॉर्मूला ऐड करो, मैं और भी आइडेंटिटीज होती है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मूला ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोगों को tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला रट जाए, आप वो रट लो बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया,
tan कितना होगा p अपॉन b। अब बेटा ये देखो 2 tan इनवर्स x, ये आपको याद दिला ना 2 tan इनवर्स x की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम्हें याद लिख देता हूँ बच्चों, 2 tan इनवर्स x, बाहर क्या बच्चों साइन, तो अंदर क्या आना चाहिए साइन इनवर्स, तभी वो साइन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो भाई 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बता दो साइन के इनवर्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो भाई आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ बच्चों साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह बच्चों ये अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 2 3 काटना नहीं इसको, है ना, 2 3 जा 6 अपॉन 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 9/16, है ना। यहाँ लिखता हूँ भाई साइन इनवर्स 16 प्लस 9 25, तो बच्चों ये हो जाएगा 6/4 इंटू 16 अपॉन 25, ठीक है। ये आपका एंगल है, 4 से काटोगे 4 से 24, तो साइन इनवर्स 24 अपॉन 25। अब भाई देखो यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, अब आपका सॉल्व होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 24 अपॉन 25, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो अब थोड़ा सा लेवल हमारा क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे वाले लेक्चर में लेंगे, तब तक आप लोग उसको लेक्चर में देखना, कोई डाउट आए तो मुझे बताना जरूर, ठीक है बच्चों, बाय बाय।